8 क्लास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आएगा आपका 28 तारीख को एग्जाम होने वाला है। उसके लिए देखिए यहाँ लिखा है कि 5/9 प्लस -8/9 का मान निम्नांकित में क्या होगा। तो इनको हल करेंगे, हम लोग का एलसीएम 9 हो जाएगा और 5 यहाँ प्लस और -8 है ऐसा, तो यहाँ हो जाएगा 5 + -8/9। यहाँ घटाएंगे तो -3/9, 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि -1/3। ऑप्शन नंबर बी सही है, -1/3। डी नंबर, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद निम्न में से किस संख्या का वर्ग विषम होगा। किस संख्या का वर्ग विषम होगा, तो हम लोग केवल इकाई अंक को वर्ग करते हैं और ज्ञात करेंगे। जैसे 3 × 9, तो इसी का विषम हो जाएगा। यहाँ 2 दूनी 4 होगा, 8 × 8 64, यानी इकाई स्थान पर 4 हो जाएगा, तो ये सम हो गया। 4 × 6 = 36, ये भी सम होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। इकाई अंक विषम या सम पूछता है तो केवल इकाई अंक को वर्ग करके देखते हैं, पूरा को वर्ग करने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ दिया है √1024 का मान क्या होगा, तो हम लोग इसको खंड करेंगे। देखिए 10 और यानी 1024 है, इनको 2 से भाग लगाइए। 5 दूनी 10, 1 2 दूनी 4, फिर 2 से लग जाएगा। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगेगा। यहाँ 1 2 8 दूनी 16। अब यहाँ देखिए 128 को फिर से 2 से भाग लगा रहे हैं हम लोग। 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, और 2 से लगाएंगे 4, और 2 से लगाएंगे तो 2 बार में कट गया। कितना आया 2, इधर 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, 10 ठो 2 2 आया है, तो उसको हम लोग रूट में लिख लेंगे। 2 × 2 × 2 × 2 × 2 10 बार, गुने 2 गुना 2 गुना 2 8 बार हुआ, और नीचे लिख दे रहे हैं 2 × 2। इन सब 2 2 का जोड़ा लग करके 1 1 बाहर आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा 2 × 2 × 2 × 2 × 2। इसके बदले 1 2, इसके बदले 1 2, इसके बदले 1 ठो 2, इन दोनों के बदले 1, इन दोनों के बदले 1, यानी 5 ठो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। आपका आंसर हो जाएगा 32, ऑप्शन नंबर सी। 8 का घन क्या होगा। 8 का घन, यानी 8 का घन करने का मतलब 8 को 8 8 8 3 बार गुना करना है, तो 8 × 8 = 64, 64 × 8 कीजिए। 8 चौके 32, 3 बचा, 8 छक 48 और 3 51, यानी कि 512। ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 512। नेक्स्ट है a बराबर -1 b बराबर 2 है, तो a का पावर यानी -1 a का पावर 2 गुना में b का पावर, b का मान 2 है और पावर में -1, इसको इसका मान क्या होगा, इसको हल करना है। तो यहाँ पर -1 गुने -1, यहाँ पावर 2 है, 2 बार करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 हो गया। और यहाँ देखिए ये पावर पर -1 है, माइनस को हटाएंगे तो 1/2, यानी कुल मिला के 1/2 आंसर आएगा। तो आपका आंसर हो गया 1/2, ऑप्शन नंबर ए, 5 का ए। नेक्स्ट देखिए P + Q, PQ और प्लस में है 2 4, नीचे लिखा है 7 5, तो P और Q की जगह में क्या होगा। देखिए 4 के साथ क्या जोड़ेंगे हम लोग कि हमारा 5 आ जाए ना, तो हमारा Q के जगह में यदि 1 जोड़ते हैं तो हमारा 4 और 1 5 हो गया, और P के जगह में 5 जोड़ते हैं तो 5 और 2 7 हो गया, तो हमारा P के जगह में 5 ढूंढो, P के जगह में 5 और Q के जगह में 1, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। ये एक पदी है, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ देखिए ये x² - 25 का खंड करेंगे, x² - 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एक बार जोड़ में और एक बार घटाव में। a² - b² वाला सूत्र में इनको लिख दिए, यानी कि हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी।
उसके बाद 1 मीटर कपड़ा का मूल्य इतना रुपया दिया है, 25 रुपया 50 पैसा। उनको कपड़ा कितना चाहिए, 12.50 मीटर, यानी 12.5 मीटर कपड़ा चाहिए। तो हम लोग को क्या करना है, 1 मीटर का इतना दाम है तो इतना मीटर का कितना होगा, दोनों को गुना कर देना है। यानी कि यहाँ 25.50 को गुना करना है 12.50 से। तो यहाँ 0 का तो कोई मतलब नहीं है, 0 हटा दीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा गुना करना। 5 को गुना करेंगे तो 5 25 25 का 5 हासिल बचेगा 2, इधर हो गया 50 25 और 2 जोड़ेंगे तो 27 हासिल 2 बचा, 5 दूनी 10 और 2 12। फिर 2 से कीजिए, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 1 11, 2 दूनी 4 और 1 5। फिर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 5 और 2, सबको जोड़ देंगे 5 7, यहाँ हो गया 8, यहाँ 10 1 11 और 3। यहाँ देखिए 2 अंक है, क्योंकि हम लोग 0 को हटा दिए हैं तो दशमलव 2 अंक के बाद लगाएंगे, यानी 318 रुपया 75 पैसा। देखिए 318 रुपया 75 पैसा आपका ऑप्शन दिख रहा है, 318 रुपया 75 पैसा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। 120 डिग्री का कोण है तो 90 डिग्री से ज़्यादा है तो अधिक कोण कहेंगे, न्यून कोण तो होगा नहीं, सम कोण 90 डिग्री को कहते हैं। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी अधिक कोण। लिखा अनुपात ज्ञात करें 50 मिनट का 2 घंटा से। यहाँ पर 50 मिनट है, नीचे में हम लोग को लिखना है 2 घंटा। 2 घंटा यानी 2 घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे, दोनों का यूनिट सेम होगा तभी हम लोग अनुपात निकाल पाएंगे। तो मीटर, मिनट से मिनट कैंसिल हो जाएगा, ये 1 0 से 1 0 कट गया। अब यहाँ हो गया 5/12, यानी 5:12। ऑप्शन नंबर बी सही है, 5:12, 11 का बी। देखिए 12 नंबर कह रहा है 3 घंटियाँ क्रमशः 5 मिनट 10 मिनट तथा 15 मिनट के अंतराल में बजती है, तीनों एक साथ कब बजेगी। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं, 5 10 और 15 का। 5 बार में लगेगा, 5 से लग जाएगा, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 दिए 15, 3 दूनी 6 और 6 बचे 30, 30 मिनट पर बजेगी, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। 30 नंबर 30 मिनट पर। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याओं का लघुत्तम इतना है तथा गुणनफल 56 है तो उसका मसा ज्ञात कीजिए। एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसा है। तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, क्योंकि दो संख्या है यहाँ तो ये सूत्र है। इसमें दोनों का गुणनफल हम लोग के पास 56 दिया हुआ है, साथ में एलसीएम का मान दिया हुआ है 28। तो एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ बराबर हम लोग निकालेंगे, एचसीएफ बराबर 56 बटा इधर गुना में है तो इधर आने से भाग में 28, तो 28 दूनी 56, यानी एचसीएफ कितना आया, 2 आया। आपका आंसर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर ए। एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसकी परिमाप 24 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप बराबर सूत्र होता है, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर यहाँ 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सूत्र होता है 4 गुने भुजा, 4 गुने भुजा बराबर 24 सेंटीमीटर। ये 4 से 24 6 बार में कट जाएगा, यानी कि वर्ग की एक भुजा का मान निकल गया 6 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 14 का ए, ऑप्शन नंबर 6 सेंटीमीटर।
15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। गणित की 10 अंकों की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए हैं। इतना दिया हुआ है। बताइए 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। 5 या 5 से अधिक कह रहा है, तो यहाँ 1 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 1 19 विद्यार्थी हैं जो 5 या 5 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं। तो ऑप्शन देखिए 19 आपके पास है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। इस तरह से बनाना है। क्वेश्चन आसान आसान ही पूछे जाते हैं। तो थैंक यू।